Hello everyone. So it was March when we went to Goa via Bombay. We had a layover of 6 hours in Bombay. So we visited few places according to the time. वैसे तो मैं मुंबई घूम चुकी हूँ पहले 2018 में, लेकिन ये फैमिली के साथ मेरा पहला विज़िट है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूँ कि हमने फ़्लाइट बुक करी थी जबलपुर से गोवा के लिए। तो हमें मिला था लेओवर 6 घंटे का। तो हमने मुंबई घूमा और इतना वक्त नहीं था। जितना आप देखते हैं जानते हैं कि मुंबई की ट्रैफिक कितनी ज़्यादा व्यस्त होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम मैनेज करना था। तो हम गए पहले जुहू बीच, वहाँ थोड़ा सा घूमा फिरा, देखा बीच बहुत ज़्यादा बिज़ी था क्योंकि सैटरडे था। तो इतना ज़्यादा रश था कि हम ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते थे वहाँ। तो हमने सोचा गोवा में तो घूमना ही है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर हमने खाई पाव भाजी और निकल गए बाहर कहीं और हम जा रहे थे कोलाबा, गेटवे ऑफ इंडिया। और ये रहा बांद्रा वर्ली सी लिंक जो कि कनेक्ट करता है बांद्रा से वर्ली को। और हम पहुंच गए मरीन ड्राइव, आप देख सकते हो। और ये रहा अंबानी का पेंटिलिया। हमने ये अंडर सी टनल भी देखी जो कि अरब सागर के नीचे है। फिर हम पहुंचते हैं मरीन ड्राइव, लेकिन हम मरीन ड्राइव में नहीं उतरे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था। और ये हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया जिसके पास है होटल ताज। फिर हमने यहाँ पर बोटिंग की। यहाँ से हमें 2 किलोमीटर अंदर तक ले जाया गया जहाँ पे हमें दिख रहे थे ऑयल रिग्स जो कि ONGC के हैं, और दिख रहे थे टापू। यहाँ से कई फेरीज जाती हैं एलिफेंटा केव्स, लेकिन हमारे पास समय ना होने की वजह से हमने वो विज़िट नहीं किया। यहाँ पर नेवल डॉकयार्ड होने की वजह से आपको नेवल शिप भी देखने मिल जाएगी, जैसे कि INS विक्रांत। और हमारे देश का तिरंगा लहराता हुआ देखकर तो आई ऑलवेज़ फील प्राउड। देखो शाम भी हो गई और हमें जाना था अब अपनी फ़्लाइट कैच करने के लिए जो कि है मुंबई टू गोवा। तो हमने लिया बोर्डिंग पास और जाने लगे बोर्डिंग के लिए। ये रहा मुंबई का एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट कम मॉल ज़्यादा लग रहा है बट इट्स ट्रूली अ डिलाइट टू वॉच बिकॉज वी हैवंट सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर। इस एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 है। तो हमारी जो बोर्डिंग थी टर्मिनल 2 से थी। और यहाँ टोटल 78 बोर्डिंग गेट्स हैं। तो हमारा नंबर था 49 पे। अब आप सोचो यहाँ से वॉक करते हुए हमें कितना जाना है, और इतना वॉक करे जा रहे हैं। हमने कहा आ क्यों नहीं रहा है यार गेट। तो हमने कर लिया टेक ऑफ और चले गए गोवा। गोवा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 आवर का ही था डिस्टेंस। और हमने गोवा लैंड कर लिया और हम पहुँच गए पालोलेम बीच जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट हमने बुक किया हुआ था। और ये रहा पालोलेम का नेक्स्ट डे का, मैं आपको दिखा रही हूँ। आई लव वाटर, आई लव बीचेस। तो जनरली हम तो यही ऑप्शन नहीं रखते हैं कि हम बीच साइड में कहीं जाएं अपना वैकेशन मनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये पालोलेम बीच है साउथ गोवा में, और ये बहुत ज़्यादा क्लीन बीच है। आप देख सकते हो कितना क्लीन वाटर है। और यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल था, शांति। पर शाम को लोग बहुत दिख रहे थे क्योंकि उस टाइम पे संडे था, तो काफ़ी लोग वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने आए थे। Most of the tourists were foreigners because foreigner loves the beaches and they spend their quality time in India and they opt for Goa. नेक्स्ट डे ही हमने शिफ्ट कर लिया बोगमालो बीच के पास एक रिजॉर्ट में, क्योंकि हमें जाना था नॉर्थ गोवा, इसलिए हमने सोचा यहाँ से हमें एक्सेसिबल रहेगा। मार्च मंथ था लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी हमने कुछ ऐसे प्लेसेस को ऑप्शन में रखा कि जहाँ हम जा सकें। फिर हम निकल गए ओल्ड गोवा घूमने के लिए जहाँ पे थे ओल्ड चर्च। यहाँ की वेजिटेशन की मैं बात करती हूँ, वनस्पतियों की बात करती हूँ। सागौन, सालबास, काजू यहाँ इतने फेमस हैं। यहाँ पे काजू से फैनी बनाई जाती है जो कि एक प्रकार की मदिरा है। हम आए थे आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ऑफ गोवा। यहाँ पे मूर्तियाँ, सिक्के
और भी इंस्क्रिप्शन वगैरह थे। तो अंदर जाने में तो टिकट्स थी एंड मोबाइल अलाउ नहीं था, तो हमने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स नहीं लिए। फिर हम गए दोनापोला व्यू पॉइंट, जहाँ पे सिंघम मूवी की शूटिंग भी हुई थी। फिर हमने मिडनाइट सेलिब्रेट किया अभिराज का बर्थडे और पूल में की मस्ती। फिर निकल पड़े हम कहीं और, क्योंकि हमें यहाँ से भी जाना था, शिफ्ट होना था कलंगुट बीच के लिए। हम वहाँ पे सेलिब्रेशन करने वाले थे इवनिंग को। तो दोपहर के टाइम हम जाते हैं और थोड़ा सा मज़े लेते हैं। यहाँ पे है एक गोल्ड मैन जो कि खड़े रहते हैं दिन भर। आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कभी आप जाते हैं गोवा तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर विज़िट करें। तो ये रहा कलंगुट बीच, बहुत शानदार था, लेकिन बहुत रश था क्योंकि सबसे बड़ा फेमस बीच है और काफ़ी बड़ा है। और इवनिंग होते ही हमने किया सेलिब्रेट बेबी का बर्थडे। बीच साइड हमने सेलिब्रेशन करा था, तो बहुत अच्छा था हमारे लिए, एक नया बोलना चाहिए एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा हमें। फिर हम लोग चले गए वापस, लेकिन हम गए थे इंदौर क्योंकि हमें डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। तो हम इंदौर पहुंच के फिर हमने ट्रेन ली वहाँ से इंदौर से, और फिर ट्रेन करके हम जबलपुर चले गए। तो ये रहा इंदौर मेरी जान, क्योंकि इंदौर में मैं रही हूँ और इंदौर, आई लव माई इंदौर। तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी इंदौर तो ज़रूर एक व्लॉग क्रिएट करूँगी, क्योंकि मैं विज़िट करने वाली हूँ और ट्रैवल करने वाली हूँ। तो वो जगह जगह ट्रैवल करके व्लॉग ज़रूर बनाने वाली हूँ। और ये रहा बचपन का प्यार, ट्रेन का सफ़र सबसे बेहतरीन होता है क्योंकि ये बहुत रोमांटिक फील देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो।